हाउ टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम यू फेस। प्रॉब्लम्स तो आएगी ही, तुम कितना भी भाग लो, प्रॉब्लम्स तो आएगी। ज़्यादातर हमें उससे डर लगता है कि आगे क्या होगा, जबकि उस आगे क्या होगा को छोड़कर हमें आज पे फोकस करना चाहिए। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे आप कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो और उससे बाहर निकल सकते हो। नंबर 1, नो योर सेल्फ। अपने आप को जानो। अपने आप को जानने के लिए इमेजिन करो कि तुम एक पेड़ हो गहरी जड़ों के साथ, और एक पेड़ को सर्वाइव करने के लिए उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। समझो कि वो जड़ें तुम्हारा दिमाग है और वो पेड़ तुम। और हर पेड़ को सर्वाइव करने के लिए उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, मतलब कि तुम्हारा दिमाग। और फिर जब भी कोई तूफान आएगा और तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं तो तुम सर्वाइव कर ही लोगे, तुम बच ही जाओगे। और अगर तुम्हारी जड़ें कमज़ोर हैं तो तुम उस तूफान के आगे टिक नहीं पाओगे। और अपनी जड़ों को यानी कि अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेगी। और अपने दिमाग को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए तुम ये सब चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट इज़ तुम कोई नई स्किल सीख सकते हो। सेकंड इज़ कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो, जो कि तुम्हारे दिमाग की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। या थर्ड, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर तुमने पहले कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो एक बार करके तो देखो, और देखो कि क्या ही नेक्स्ट लेवल का पीस और क्लियरिटी तुम्हें अपने डे टू डे लाइफ में दिखेंगी, एंड योर ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियल। नंबर 2, एक्सेप्ट दैट देयर विल बी सफरिंग। हर धर्म में लिखा है कि एक्सेप्ट कर लो कि देयर विल बी सफरिंग। तुम सफरिंग को, कष्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी एक कंफर्टेबल बेड में नेटफ्लिक्स देखते हुए और केक खाते हुए बिताई है, तब भी तुम्हारी ज़िंदगी में सफरिंग्स तो आएगी। तुम जिनसे प्यार करते हो वो लोग मरेंगे, तुम नेगेटिव सोचोगे और लास्ट में तुम भी मरोगे। और या तो तुम एक विक्टिम बन के सफरिंग से भाग सकते हो, और या तो वॉलेंटरीली उस सफरिंग को फेस कर सकते हो। और यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आता है वॉलेंटरीली डिस्कम्फर्ट का। वॉलेंटरीली डिस्कम्फर्ट आता है स्टोइक्स से, जो कि है एक ग्रीक स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जो कि बोलता है कि अपने आप को जानबूझ के परेशानी में रखो, बी ओके विथ पेन। और जब तुम एक बार दर्द से नॉर्मलाइज हो जाते हो तब तुम जिंदगी जीना सीख जाते हो। नंबर 3, द ऑब्स्टिकल इज़ द वे। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ द माइटी सकोया ट्री का जो बीज रहता है वो एक टाइप के पाइन कोन के अंदर बंद रहता है, और जब जंगल में आग लगती है तो वो पाइन कोन नीचे गिरता है और जलता है, और उसके अंदर से वो बीज बाहर आ जाता है, और वो बीज ज़मीन में गिरता है, और तभी दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ का जन्म होता है। वो बिना उस जंगल की आग के पैदा ही नहीं हो सकता। जैसे कि द सकोया मॉथ एक बहुत ही बड़ा इंसेक्ट है, और उसके विंग्स में बहुत ही सुंदर पैटर्न्स रहते हैं, क्योंकि उसका ककून बहुत मोटा रहता है और उस ककून से निकलने में उसे बहुत दिक्कत होता है। लेकिन जो लोग इस मॉथ को पालते हैं वो लोग इसके ककून को काट देते हैं ताकि वो आसानी से बाहर निकल पाए। लेकिन जब वो बाहर निकलता है वो उड़ नहीं पाता, और ना ही उसके विंग्स में वो खूबसूरत पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसका काम आसान कर दिया और उसके विंग्स में ताकत ही नहीं रहती है, और फिर वो उड़ भी नहीं पाता और मर जाता है। द लेसन हियर इज कि डोंट अबॉर्ट द प्रोसेस, डोंट कट द ककून। और इसी का अपोजिट होता है कि गिव अप कर देना। जैसे कि तुम्हें लगता है कि अब ये चीज़ बहुत मुश्किल होते जा रही है तो फिर तुम गिव अप कर देते हो और दूसरे इजी, कंफर्टिंग और एडिक्टिव बिहेवियर अपना लेते हो, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या स्क्रॉलिंग। और जबकि रियलिटी में प्रॉब्लम्स को फेस करना ही आगे बढ़ने का पड़ाव है। नंबर 4, होल्ड ऑन टू व्हाट इज़ गुड। जब तुम्हारी सफरिंग इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रेटर पर्पस, अ ग्रेटर सक्सेस जिनको तुम अचीव करना चाहते हो, तब तुम्हें पता होना चाहिए कि वो चीज़ तुम्हारे लिए सही है या नहीं। अगर तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है तो तुम उस चेयर में कितने घंटे दे रहे हो, और जब तुम उस सफरिंग को ओवरकम करके IAS ऑफिसर बनते हो तो वो तुम्हारी अचीवमेंट बन जाती है। इस दुनिया में हर चीज़ चेंज होती है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारा टाइम अभी सही नहीं चल रहा है तो वो टाइम भी निकल जाएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तुम्हें बस अपना गुड खोजना है कि वो तुम्हारे लिए क्या है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली हो सकती है, तुम्हारा पर्पस हो सकता है, लव हो सकता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी हो सकती है, नेचर हो सकती है, तुम्हारी फ्रेंडशिप हो सकती है। एंड जस्ट होल्ड ऑन टू दैट। जब तुम्हें तुम्हारा गुड मिल जाएगा तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर तुम्हें कभी मीनिंग खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनलॉक योर फुल पोटेंशियल। अपनी प्रॉब्लम से भागो मत, उसे जानबूझ के फेस करो।
हर चीज़ में ग्रेटफुल रहो। तुम बस जिंदा हो उतना ही काफ़ी है। और जितने टाइम के लिए भी तुम जिंदा हो उतने तक के लिए बस अपना गुड खोजो और उसके पीछे लग जाओ। डेथ स्माइल्स एट अस ऑल वी कैन डू इज स्माइल बैक।